जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नाम जप की विधि का वर्णन करते हुए श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि एक बात बहुत ही विलक्षण है। वह यह कि जब कभी भगवान अचानक याद आ जाएं, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मुझे याद करते हैं। भगवान ने अभी मुझे याद किया है। मैंने तो कोई परिश्रम भी नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आ गए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज़्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुँचाने हनुमान जी गए तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनाय कहीं सुरति करायहु मोरी। याद कराते रहना राम जी को मेरी। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं हम तो खाली खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता। जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया। यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया। ऐसा उसका आदर करो। जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाएं, उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा आ जा, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, माला के बिना अगर नाम जप होता है तो माला की ज़रूरत नहीं है, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज़्यादा होती हो तो माला ज़रूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोय, बिना शास्त्र के सूरमा, लड़ता देखा न कोई। बिना शास्त्र के लड़ाई किससे करें। यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान बार बार याद आवें, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी ज़रूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह है कि जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष यह भी आता है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब माला रख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी भी संतोष ना करें, कभी पूरा ना माने। जिस प्रकार धन कमाने में पूरा नहीं मानते हैं, यदि हमें रोज़ 5 रुपये मिलते हैं और किसी दिन 50 रुपये दुकान से मिल जाए तो क्या हम दुकान बंद कर देते हैं? नहीं। इसी प्रकार भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक समेट कर ना रख दें, माला समेट कर ना रख दें कि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बहुत बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती ना हो जाए कि इतनी माला हो गई अब बंद करो। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ूं ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करती रहूं। कल्याण में
एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि आज मैंने पाव भर भजन किया, आज मैंने शेर भर भजन किया। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लोग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार सरकार इतने कानून बनाती है, फिर भी सोच समझकर आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो, इसी प्रकार भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो अवश्य निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हो। तो संसार से निकलो भाई, यहाँ तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। पर जबरदस्ती मन लगाने से ही थोड़ी घबराहट होती हो तो कोई हर्ज नहीं। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था कि व्यापारी को ग्राहक के आगे और भक्त को भगवान के आगे रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें, बिक्री नहीं होती, क्या करें, पैदावार नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के आगे रोते रहना चाहिए कि भजन नहीं होता, हे नाथ मन नहीं लगता है। ऐसे ही रो, ग्राहक के आगे रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के आगे रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।